हूँ। तो भाई लोग देख लीजिए, ये टीम विमर्श है और विमर्श का पता लग ही सकता है कि किस तरह का विमर्श करता है। ये साहित्यिक विमर्श करता है, राजनीतिक विमर्श करता है, आर्थिक सामाजिक हर तरह के विमर्श करने वाला ये चैनल है। आप लोग जहाँ भी हों देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। दोस्तों नमस्कार। आज हम करते हैं बातें किताबों की। तो किताबें बोलती हैं, किताबें आपसे बातें करती हैं, किताबें रूठती हैं, किताबें इठलाती हैं, किताबें आपके बेनूर ज़िंदगी में रंग भरती हैं। कभी वो सपने बुनती हैं तो कभी वो कल्पनाओं की उड़ान भरती हैं। किताबें सतरंगी पंख लगाए चहकती फुदकती हर शाखों पे मचलती हैं। किताबें हंसाती हैं, किताबें कभी रुलाती हैं, कभी दर्द को तो कभी खुशियों को शब्द देती हैं। और ये किताबें जब एक जगह एक समय में चली आती हैं मिलने, तो वो पुस्तक मेला होता है। इनके कदरदान खिंचे चले आते हैं इन मेलों में। और ऐसे ही जमावड़े का दिल्ली में होता है, जिसे विश्व पुस्तक मेला कहा जाता है। हर साल की तरह इस बार भी विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 से 18 फरवरी तक चल रहा है। इस बार विमर्श की टीम दिल्ली के इस मेला में पहुंची। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 1 से 5 तक जहां भी नज़र दौड़ाइए भीड़ ही भीड़ दिखी। सभी स्टॉल पर हर उम्र के लोग किताबें खरीदते देखते एक दूसरे से मिलते देखे गए। हमारी टीम घूमते फिरते स्टॉलों का जायजा ले रही थी। हमारे सामने आप देख सकते हैं मशहूर पत्रकार एंकर भी हैं, बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, भाषा सिंह हमारे साथ हैं। उनका एक स्टॉल है गुलमोहर प्रकाशन। गुलमोहर प्रकाशन चला रहे हैं। अभी एक बड़ी विशेष किताब आई है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा है कि शायद आतंकवादी का फर्जी ठप्पा आतंकवादी होने का फर्जी ठप्पा आमिर खान की है। मोहम्मद आमिर खान। थोड़ा सा इसके बारे में छोटा सा आप बता पाएँ दर्शकों को। मैं चाहती हूँ कि किताब भी दिखा दूँ इसी बहाने। जी आइए उधर। हाँ उधर ही चलते हैं। आपका कलम बहुत अच्छा है, मैंने पार नहीं किया है। जी ये किताब है मोहम्मद आमिर खान की। 14 साल बेगुनाही के जो उन्होंने जेल में काटे, और जिस तरह से 18-19 साल की उम्र थी। दिल्ली के बाशिंदे हैं आमिर खान, और 14 साल जेल में काटने के बाद जब वो बेगुनाह साबित हुए बाहर आए, उस दौरान उनके जीवन में कितना भयानक परिवर्तन आया। सिर्फ उनके जीवन ही में नहीं, पूरा समाज किस तरह से एक फांसीवादी हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने की तरफ बढ़ चला था, न्याय मिलना मुश्किल हो गया था। इसका बहुत मार्मिक उल्लेख है। मेरा मानना है कि अगर हम इसे खुले मन से पढ़ें और हमारी आंखें नम ना हों, तो हमारे अंदर इंसानियत की कुछ कमी होगी। यह किताब एक दस्तावेज है जो बताता है कि भारत में किस तरह से बेगुनाही का जो दौर है, आज के दौर में जब हम बात कर रहे हैं, उमर खालिद जेल में है, गौतम नौलखा जेल में है, प्रवीर पुरकायत सरीखे अनगिनत लोग, भीमा कोरेगांव के सारे लोग जेल में हैं। उससे ये पता चलता है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम किस तरह से जो इंसाफ परस्त भारतीय नागरिक है उस पर क्या जुल्म बर्पा करता है, उसके अपने जीवन में और सोसाइटी में फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट। तो ये एक जो ठप्पा है उससे बाहर निकलने की ये कहानी है। इसके साथ एक और किताब देख रहा हूँ हिंदी में है, गुजरात फाइल्स करके। तो ये दोनों किताबें कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस। हाँ, ये पूरा चक्र बताती हैं। क्योंकि ये राना जो हमारी दोस्त रही है तहलका की, और उसने कहानी बताई कि गुजरात 2002 में जो नरसंहार हुआ था,
उसके पीछे की जो कहानी है वो क्या थी। और आप देखिए कि फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट पर आतंकवादी होने का फर्जी ठप्पा, ये जो पूरा घटनाक्रम है 2024 में इसे देखना एक पूरी तस्वीर होती है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी माँ की भी किताब है, एक यह अहम किताब आई है, चाकू समय में हथेलियाँ। ये चाकू समय में हथेलियाँ, मतलब चाकू हाँ, किस क्या है? समय जो है इतना चाकू लिए हुए है कि औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में जो पूरे अधिकार हैं उन पर चाकू बर्पा किया जा रहा है। और उनका विरोध करती हुई औरतें हैं, अपनी हथेलियों से वो छाप छोड़ रही हैं। 14 कहानियां हैं शोभा सिंह की, ये अपने समय का दस्तावेज। ये तो बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी, अब कहानियां भी कैसे? हाँ, कहानियां भी पता चला धीरे धीरे कि वो इतनी कहानियां लिख रही हैं। और कविताएं पहले आई तो कविता संग्रह है या कहानी संग्रह है, तो गुलमोहर किताब हॉल नंबर 2 M14 में जरूर लोग आए, एक ही दिन बाकी है जी। कोई नहीं, बाकी गुलमोहर प्रकाशन है, किताब है, तो वहाँ से भी लोग मंगा सकते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया स्टडीज ग्रुप का ये स्टॉल है, आप देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी बैठे हुए हैं, मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे। तो पहले ये बताएं कि किस तरह की किताबें आप लोग बेच रहे हैं, या अपनी पब्लिकेशन है या कुछ और भी मिला जुला? देखिए, मीडिया स्टडीज ग्रुप की अपने पब्लिकेशंस जी। हैं और वो पब्लिकेशन ज़्यादातर मीडिया से संबंधित किताबों की। जी जी। लेकिन समाज में और भी जो विमर्श है, जैसे बहुजन विमर्श है, उससे भी संबंधित किताबें हम लोगों ने कुछ छापी जी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई किताब कहीं नहीं रख सकते, तो उन लोगों ने भी इसको एक तरह से अपना केंद्र बना लिया। तो वैसे लोगों की भी किताब है, मैंने भूले बिसरे लोगों की हाँ, भूले बिसरे लोगों की भी ये किताबें यहाँ अड्डा है भी है। जी जी कि जिनको लगता है कि कहीं कोई किताब नहीं रखी जा रही है तो हम यहाँ रख सकते हैं, जी। तो हम उनको निराश नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी ये एक किताब आई है, उर्दू में है, हिंदी में भी है, ये हिंदी में शायद लहू बोलता है जी। ये तो सुना ये कि बड़ा किताब बहुत हाँ, ये काफी। तो अब इनकी भी किताबें आ गई तो रख लिया गया कि भाई आप जो यहाँ आते हैं जी जी। वो इन किताबों को भी शायद पसंद करेंगे। पीपल्स मीडिया का जो एक तो होता है तकनीकी पहलू होता है, तकनीकी पहलू पे बहुत सारी किताबें हैं, लोग बताते हैं। एक मीडिया के जो अपना अंतर्वस्तु, जिस तरह से कैसे मीडिया को देखा जाए, कैसे समाचार को समझा जाए, उसको प्रसारित किया जाए, तो उस तरह की चीज़ें हैं या उसी तरह की चीजें जी जी कि मीडिया को आप, मीडिया कंपनियां हैं, मीडिया कंपनियां किस तरह से आपका जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उसका इस्तेमाल करके अपना व्यापार करते हैं। व्यापार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो जो व्यापार कर रही है आपके अधिकार को हासिल करके, जी। वो व्यापार किस तरह का हो रहा है। असल चीज़ वही है। तो हम लोग वो कोशिश करते हैं कि लोगों को ये व्यापार का जो गुणा भाग है, गुणा भाग आप जोड़ घटाव जो है, जी, जी। वो हम लोग बताते हैं। जनता को बताते हैं आप। जी जी। जैसे मान लीजिए कि मीडिया कंपनियां अमीर हो रही है हाँ हाँ और जनता गरीब हो रही है, तो इसका क्या रिश्ता है, हाँ, ये जानना जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। तो ऐसी चीजें हम लोग शोध के जरिए बताने शोध की, परख ज़्यादा काम। हाँ, रिसर्च हम लोग करके बताते हैं। कोई हवा में बात नहीं करते, जो रिसर्च करते हैं फिर उसी के आधार पर ये बातें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। तो चलते चलते हम तमाम स्टॉलों को देखते हुए, घूमते हुए जा रहे थे। और किताब मेला है, पुस्तक मेला है, और यहाँ नई किताबों का विमोचन ना हो, ये तो असंभव सी बात है। तो इसी क्रम में हम चलते हुए पहुँच गए राजकमल प्रकाशन पे। राजकमल प्रकाशन पे काफ़ी भीड़ थी, और वहाँ हमने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार एक किताब का विमोचन कर रहे थे। किताब का नाम था मीडिया का लोकतंत्र। तो वहाँ पे
मुझे पता नहीं क्या चलते चलते एक वरिष्ठ पत्रकार नित्यानंद जी हमारे सामने अचानक टकरा गए हैं। कलकत्ता से कब आए? मैं आया हूँ, मेले के लिए आया था। अच्छा, 3-4 दिन पहले मेले के लिए ही आए हैं। लेकिन दिल्ली का हालचाल लेने भी आया था। हाँ कि दिल्ली कैसा है जी। देखे। तो दिल्ली तो दिल में बसती है आपके या कलेजे में बसती है? और नहीं, दिल्ली ऐसा नहीं है। दिल्ली में हम रहे हैं, मतलब पूरा देश ही बसता है एक तरह से मान लीजिए। हाँ हाँ और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से सब कुछ तय होता है, देश की हवा बदल देते हैं, जी। देश को सही राह पे या गलत राह की दिशा भी यहीं से मिलती है। तो इसलिए दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली राजधानी है। अभी इस बार के मेले में पहले के मेले में कोई फर्क दिख रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ हाँ रुझान बढ़ा है, मतलब दूसरी चीज़ों का, धार्मिक संस्थाएं भी आई हैं। और किताबों की बिक्री के बारे में तो प्रकाशक बता पाएंगे, लेकिन दूसरे सालों के मुकाबले मुझे इस बार मतलब। तो चलते चलते हम आ गए हैं राजपाल एंड सन्स के इस बड़े से पंडाल में, और हमारे साथ सर अपना नाम बता दें। चंद्रशेखर चतुर्वेदी। चंद्रशेखर चतुर्वेदी जी हैं। अब ये बताइए कि पिछले साल भी लगा था, इस साल भी लगा है जी। पहले से रुझान बढ़ा है या बस वैसे कोई? बराबर बढ़ रहा है, लोग बहुत आ रहे हैं। हाँ। सारा कुछ जो है उस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। हाँ, बहुत सारे नए टाइटल्स हम बर्ड बुक फेयर में लेके आए हैं। 30 से 40 किताबें बर्ड बुक फेयर में लेके आए हैं। जी इस तरीके की चीज़ें बहुत हुई। जी। तो एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि एक कहा जाता है कि भाई पढ़ने और लिखने की रुझान कम हो रही है, बिल्कुल लेकिन ऐसा आपको नहीं क्या लगता है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी संस्था 110 साल पुरानी है और बहुत सारी किताबें जो है हमारी 50,000 कॉपी हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पिछले जो है 70-80 साल से छप रही है। अमृतलाल नागर, राधा कृष्णन, आचार्य चतुर्सेन, APJ कलाम, सारे बड़े बड़े लेखक जो है हमारे यहाँ से, और बहुत अच्छे नए लेखक भी जो छाप रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लिख रहे हैं। नए लेखकों का रुझान किस तरह का है? मतलब नए लेखकों को जो है नॉन फिक्शन और फिक्शन में जो है दोनों ही में रुझान है। कविता पे भी गीता प्रकाशन का एक स्टॉल है, बड़ा लंबा स्टॉल है जी। तो हमारे साथ गीता प्रकाशन के वरिष्ठ आ गए हैं। सर आपका नमस्कार। नमस्कार आपको, और बधाई कि आप का जो स्टॉल है बहुत बड़ा है, लंबा है और काफ़ी भीड़ भी है। तो वो क्या नया जो भारत बन रहा है उसकी वजह से है या पहले से ही आपकी भीड़ होती है? गीता प्रेस का तो सदैव है ऐसे ही, जी जी भीड़ रहती है और आम जनमानस में जागृति भी है सनातन के प्रति। तो सभी अध्ययन करने के लिए पुस्तक लेके जाते हैं। जी जी। किस तरह की किताबें ज़्यादा बिक रही हैं? सभी बिक रही है, सभी बिक रही हैं। सभी बिक रही है। सुंदरकांड है, रामचरितमानस है, और अपना गीता है, भागवत है, सभी पुस्तकों का रुझान है। अभी कितनी सेल पहले से बढ़ी है या वैसे पिछले साल की तरह ही है? पुस्तकें कम है नहीं, उतनी तो है हाँ। जितनी पिछले साल थी उतनी उससे ज़्यादा ही उससे ज़्यादा है? नंबर ऑफ बुक्स तो और ज़्यादा है, ताकि बड़ी पुस्तकें शॉर्टेज हो गई। अभी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था उसके नाते अच्छा, उसमें ज़्यादा चली गई किताबें? उधर गई। ज़्यादा किताबें चली गई। तो इसका मतलब कि डिमांड और सप्लाई जो है मैंने ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई कम हो पा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतना सुंदर सजाया हुआ है हॉल, और किताबें भी, भीड़ भी देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी है बाकी जगह। प्रभु की कृपा है, जी जी। प्रभु इसके मालिक है। हाँ हाँ। चलिए, बहुत। गीता प्रेस के ठीक सामने उर्दू बुक रिव्यू की एक दुकान है, स्टॉल लगा हुआ है। सर बताएं कि आपकी किस तरह की किताबें आप बेचते हैं और क्या स्थिति है अभी किताबों की? देखिए ऐसा है कि ये मेरा मैगजीन है, क्वार्टरली है जी। उर्दू बुक रिव्यू के नाम से। हाँ हाँ। ये कम्प्लीटली रिव्यू मैगजीन है। हम उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जी। 3 लैंग्वेजेस की किताबों पर रिव्यू करते हैं। और उसके साथ हम बुक प्रमोशन करने की वजह से जी। जो किताबें जहाँ से अच्छी मिलती हैं उसको हम डिस्प्ले करते हैं। मैंने इसमें कई तरह के, जैसे पॉलिटिकल हैं, साहित्यिक हैं, सब है, या हर तरह की है। हाँ हाँ। इसलिए कि हम जो है इतिहास की किताबें हैं। किसी एक सब्जेक्ट पर हमको विश्वास नहीं होता। उर्दू में कोई आदमी अगर
आगे बढ़ना चाहता है तो हर सब्जेक्ट को पढ़े, हर सब्जेक्ट को टच करे। अगर वो रिलीजन को पढ़ना चाहता है तो हर रिलीजन को पढ़े। हर रिलीजन की किताबें आपको मिल जाएंगी यहाँ। यहाँ तो अभी नहीं है, मतलब आपके स्टॉल छोटा है। जी, अगर बड़ा स्टॉल होता, इसलिए कि हमारा मैगजीन है 29 ईयर से निकलता है कल यूनिवर्सिटी। कहाँ से निकालते हैं आप लोग? ये दरियागंज में हमारा ऑफिस है। दरियागंज से? जी जी जी। चलिए, तो अभी क्या स्थिति है, मैंने दिख रही है कुछ? हाँ। उर्दू के पाठक बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ। मतलब ये कि ये जो मोबाइल एज है, हाँ। इस मोबाइल एज में, सोशल मीडिया के एज में अगर उर्दू की किताबें लोग आज अब भी पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए हौसला अफजा है। बहुत बढ़िया जी। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ। विमर्श मीडिया हमारा छोटा सा ग्रुप है जी। शुरू किया है, तो देखते हैं। हम आए तो हमने कहा कि चलिए मैं इसका इसी बहाने। हाँ मैं इसका एडिटर जी जी। ये हमारा कैटलॉग है। हाँ हाँ और हमने उर्दू सीखने की एक किताब जो है जी जी छापी है। जी। ये है डॉक्टर सैयद तनवीर हुसैन। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर है। जी। नहीं, ये जो किताब है एक तरह का एक उर्दू सीखने की होती है कि हिंदी वाला कैसे समझे उर्दू को। इसमें हिंदी के साथ है। अच्छा, हिंदी के साथ? जी जी जी। हिंदी के जरिए आप उर्दू सीख सकते हैं। उर्दू सीख सकते हैं। और जिन साहब ने ये किताब लिखी है वेल रिसर्च है। 9 साल उन्होंने पढ़ाया है उर्दू, यानी उर्दू सिखाया है। चलिए, 9 साल। उसके बाद उन्होंने तो हम चाहेंगे पाठकों से भी कि उर्दू सीखना है, अपने देश की भाषा है, अपने लोगों की भाषा है, जनता की भाषा है, तो सीखें। और ये किताब उर्दू सीखने का नया तरीका आप लोग खरीदें उर्दू बुक रिव्यू से। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। तो मेले में चलते चलते 2 शख्सियतों से मुलाकात हो गई। मंगोलपुरी जी हैं हमारे, राधे श्याम मंगोलपुरी जी। मंगोलपुरी से नहीं है लेकिन नाम उनका राधे श्याम मंगोलपुरी है। दूसरे हमारे साथी चंद्रभूषण जी हैं हमारे साथ। 2 किताबें इनकी, 2 या कितनी किताबें? बहुत किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन अभी जो बौद्ध धर्म पे बड़ी अच्छी किताब आई है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं और कहाँ मिल रही है, थोड़ा इस पे भी हमको जानकारी। ये सेतु प्रकाशन से किताब आई है, भारत से कैसे गया बुद्ध का धर्म। बुद्ध के बारे में बहुत सारी उत्सुकता लोगों की है, लेकिन ज़्यादातर ये उत्सुकता ईसा पूर्व के समय में, बुद्ध के समय में चली जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो बुद्ध के धर्म का भारत से जाना है, समाप्त हो जाना है, इस तरह से समाप्त हो जाना है कि 600 साल तक, चाहे वो कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे तुलसी हो, चाहे वो जयसी हो, चाहे कोई हो, किसी के यहाँ बुद्ध का नाम तक नहीं आता। 600 साल तक भारत में बुद्ध के बारे में किसी को पता भी नहीं था बुद्ध का नाम का कोई आदमी था। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमण में, तुर्क के आक्रमण में ऐसा हुआ। आक्रमण के समय तो बहुत सारे धर्म भारत में थे। आक्रमण के समय बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ भारत में उसके पहले हुआ करती थी, बाद में भी है, अभी भी है। एक बुद्ध ही क्यों गायब हो गए भारत से? इस चीज़ की खोजबीन इस किताब में की गई है। कहाँ तक गए इसको लेके? इस किताब को लेकर मैंने तिब्बत की यात्रा की, मैंने नेपाल के विभिन्न धाराएं, अकेली ऐसी नेपाल जगह है जहाँ की बुद्ध का धर्म नहीं गया, वहाँ बचा रह गया। 5% 10% आबादी वहाँ बुद्ध के धर्म को मानती रह गई, बहुत अलग बदले हुए रूप में मानती रह गई, लेकिन बची रह गई। तो नेपाल में खोजबीन किया। भारत में जो विभिन्न जो बौद्ध स्थान है, ज़्यादातर तो बहुत ही पुराने स्थान हैं, लेकिन कहा जाए कि पिछले बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पिछले 70 सालों में कुछ लोग फिर बुद्ध के धर्म में आए हैं और उसको समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन जगहों पर गया, श्रीलंका और बर्मा के भिक्षुओं से मिला, ऐसे कई सारे लोग। कुल मिला के एक खोजबीन हुई है, अपनी मेहनत है, उस मेहनत पर मुझे यकीन है बाकी किताब कैसी है। इसके बाद कुछ ऐसे क्लू छोड़ जाती है कि उस पर आगे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। किताब का मकसद ही मेरे दिमाग में हमेशा से ही रहा है कि वो लोगों को और ज़्यादा सोचने, समझने, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, नई किताब लिखने के लिए प्रेरित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
ये है रईस ज़्यादा पब्लिकेशंस। आप देख सकते हैं साहित्य की, इतिहास की और शेर व शायरी की, शायरों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। और सबसे जो नई किताब है वो किताब है लहू बोलता भी है। लहू बोलता भी है। जंग आज़ादी के समय जो नेता थे या जो लोग उस समय लड़ाई लड़ रहे थे, जो शहादतें दी, उनके बारे में पूरी किताब है और एक नए ढंग से लिखी गई है। इसमें नए तथ्य पेश किए गए हैं। साथ में जॉन एलिया भी दिख रहे हैं। जॉन एलिया की 2 किताबें हिंदी में भी हैं, लेकिन और यानी। और इसके साथ आपको फैज़ साहब भी दिखाई दे जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ के बशीर बद्र भी दिखाई दे रहे हैं। राहत इंदौरी भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किताबें आपको दिखाई दे जाएंगी। एक किताब दिखाई दे रही है सोचो तो बड़ा और आई कैन विद लेबर हैप्पी मी कंप्लीट प्रगति में के नियम फॉलो इनके नो नो हैप्पी साइंस We are promoting science of happiness taught by Ryuho Okawa, Japanese great guru. Yes. So science means you explore the right mind by yourself. So type a spiritual type of thing or This is a spiritual type of thing. But the teaching of Ryuho Okawa is very practical, also as well as spiritual. So many scholars or science people like his teaching too.